हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम लोग DRDO सेप्टेम 10 टेक्नीशियन जो कि DRTC करवा रहा है हमारा रिक्रूटमेंट, उसके बारे में कट ऑफ के बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आज हमारा डेट है 27 अप्रैल और लगभग सभी ट्रेड का हमारा ट्रेड टेस्ट समाप्त हो गया है। मतलब आज सभी ट्रेड का मैक्सिमम क्या है, मतलब कि जहाँ तक खबर मिली है, बच्चों से पता चला है कि उन्होंने बताया कि आज हमारा ट्रेड टेस्ट ख़त्म हो गया है। लास्ट था कल था कोपा वालों का, उनका भी ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो अभी तक हमारा जो रिज़ल्ट आया था मार्च के मंथ में, ठीक है, मार्च के मंथ में हमारा रिज़ल्ट आया था टेक्नीशियन वालों का। तो उसमें क्या था कि उन्होंने कट ऑफ स्कोर इस बारी परसेंटाइल में दिया था। आप लोग को तो पता है परसेंटाइल स्कोर में दिया था, परसेंटाइल स्कोर में। लेकिन आप लोग देखेंगे जब यहाँ पे, तो उन्होंने पॉइंट के जो है कि 7 डिजिट में परसेंटाइल दिया है। आप एवरी कैटेगरी का, आप UR हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, किसी भी कैटेगरी का हो, उन्होंने 7 डिजिट तक दिया हुआ है। तो 7 डिजिट यहाँ पे देने का मतलब क्या है, वो तो केवल 2 डिजिट भी दे सकते थे, क्योंकि परसेंटाइल ही इस बेस पे बनता है कि जितने बच्चे हैं उनके लास्ट स्कोरिंग क्या है। क्योंकि ये आप रॉ मार्क्स तो बोल नहीं सकते, ये जो परसेंटाइल स्कोर है हमारा, उसको आप रॉ मार्क्स नहीं बोल सकते। ये मतलब कितने बच्चों ने स्कोर किया है, लास्ट कितना, वो मिनिमम उन्होंने कितने बच्चों को उठाया है, मतलब कि लास्ट का जो बच्चे ने स्कोर किया है उसका मार्क्स कितना था उस बेस पे, प्लस उन्होंने ये उठाया कि कितने बच्चों को सेलेक्ट करना है। तो आप लोग को तो पता है हर एक सीट पे हमारा 1:8 उन्होंने सेलेक्ट किया था ट्रेड टेस्ट में। ठीक है, 1:8 में सेलेक्ट करना था उनको। उसके बाद अभी वो लोग क्या करेंगे कि ट्रेड टेस्ट हमारा ले लिया है उन्होंने, अब कुछ नहीं तो वो लोगों को 30% तो बच्चे निकालना पड़ेंगे इसमें से। ठीक है, ट्रेड टेस्ट में 30% तो बच्चे छट जाएंगे, जितना तक अनुमान है। क्योंकि जिस हिसाब से बच्चों ने बताया कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्हें अच्छे से ड्राइंग तक समझ में नहीं आ रही थी, तो वो जॉब क्या बनाएंगे। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने समय वहाँ पे लोगों ने मदद की, लेकिन वो जस्ट एक प्रक्रिया है, ठीक है, कि आपकी मदद की जा रही है। लेकिन वहाँ पे असली चीज़ क्या है कि जो जॉब देने का मतलब ही यही है कि बच्चा समझ क्या पा रहा है। मेन उनको है कि डिज़ाइन वो समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, और वो तय समय के मुताबिक वह जॉब को कंप्लीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो इस पर मार्किंग बेस्ड होगी। जो लोग ये सोच रहे हैं कि ट्रेड टेस्ट हमारा मैंने तो कंप्लीट कर दिया था जैसे भी करके, मदद लेके या सर के थ्रू मदद लेके, तो वो अपने थोड़े संशय में रहें। क्योंकि मुझे कम ही लगता है कि वो लोग क्वालिफ़ाई कर पाएंगे। क्योंकि क्या है कि बहुत ही रेयर कंडीशन है, ठीक है, कि वो लोग क्वालिफ़ाई करें। क्योंकि इस बार जो है पूरा का पूरा सिस्टम में अपना पूरा बदल ही दिया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फ़िलहाल जो लोग क्वालिफ़ाई करेंगे, ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं। Tier 1 में जो स्कोर गया था हमारा UR पे 99.6116505 गया था, तो उन्होंने 7 डिजिट दिया हुआ है। ठीक है, तो मैक्सिमम हमारे इसमें भी क्या होगा कि मैक्सिमम जो बढ़ के जाएगा फाइनल कट ऑफ, ठीक है, फाइनल कट ऑफ हमारा जा सकता है 90। एक मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मैं भविष्य ज्ञाता नहीं हूँ। ठीक है, तो 99 पॉइंट लगभग जा सकता है, ये 8 समथिंग जा सकता है। ठीक है, अब कुछ लोग पूछेंगे सर इतना कम क्यों जाएगा, तो इतना कम जाने का सवाल नहीं है, क्योंकि वो लोग पॉइंट के 7 डिजिट के बाद दिया है।
आप इस मेथोलॉजी को समझिए ध्यान से, ठीक है। और ऐसे ही हमारे एससी कैंडिडेट्स को भी देखिए 99.1 समथिंग जा सकता है, ठीक है। और एससी वालों का भी, एसटी वालों का भी 97.5 समथिंग जा सकता है, ठीक है। और ओबीसी वालों का भी 99.7 समथिंग जा सकता है। वैसे ही ईडब्ल्यूएस वालों का तो कट ऑफ यूआर से भी ज़्यादा गया है, आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का मैंने लिया है यहाँ पे पोस्ट कोड 208, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का तो और ज़्यादा जा सकता है, तो 99 समझिए जा सकता है, 99.1 समथिंग जा सकता है, ठीक है। वो हो गया। और मैंने यहाँ पे एक फीटर ट्रेड का लिया है। फीटर ट्रेड में भी काफ़ी टफ़ कंपटीशन था, चूँकि टफ़ कंपटीशन क्या बोलेंगे, वहाँ पे नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट पे भी निर्भर कर रहा है कैटेगरी वाइज। इसमें देखिए आपका ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया है 98। अब कुछ लोग बोलेंगे इसमें से 95 ही गया है, और इसमें आप देखेंगे तो ओबीसी कैंडिडेट का 98 गया है, इसमें 99 गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट पे भी निर्भर करता है। फिटर में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हो सकता है कम होंगे, इसमें इलेक्ट्रीशियन में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ज़्यादा होंगे, तो उस बेस पे कट ऑफ बना है, ठीक है। तो इसका भी उसी ट्रेड के हिसाब से आप मान के चले 99.6 समथिंग जा सकता है, ठीक है। 90 ये भी मानिए आप 98.7 समथिंग जा सकता है। ये भी मानिए 97 तो नहीं कहेंगे हम, 96.8 समथिंग जा सकता है, या 9 समथिंग जा सकता है, ठीक है। और इसको भी अगर हम मान के चले तो 99.1 जा सकता है ओबीसी का, क्योंकि ओबीसी और जनरल कैंडिडेट का लगभग एप्लीकेंट्स सेम ही हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में मैक्सिमम स्कोरिंग जा सकता है हमारा 96.9 समथिंग जा सकता है, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए। और आगे जो भी एग्ज़ाम्स है, अभी हमारा बार का भी रिक्रूटमेंट आया हुआ है, आप फॉर्म भरिए और अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। और अगर आप लोग बोलेंगे तो अन्य ट्रेड का आप कमेंट अगर कर देंगे तो अन्य ट्रेड का भी मैं बना दूंगा कट ऑफ, ठीक है। अन्य ट्रेड का भी मैं सजेस्ट कर दूंगा। तो आप लोगों का काम है, आप इस वीडियो में कमेंट में सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ और टेक्नीशियन कैंडिडेट्स के साथ शेयर करिएगा वीडियो। थैंक यू।